जय हिंद साथियों, आज इस क्लास में चर्चा करते हैं डेली करंट अफेयर्स पर। मित्रों, आज की जो 4-5 घटनाएं सामने आई हैं, सभी लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हमें लगी। और देखिए, इस कड़ी में मित्रों, आज की जो डेली करंट अफेयर्स की जो पहली घटना है वह है विदेशी व्यापार नीति में नए संशोधन। साथियों, अभी भारत सरकार कि जो पिछले साल 2023 की व्यापार नीति थी, उसमें जो है अगले वर्ष 2024 के लिए संशोधन किया गया और विदेशी व्यापार नीति में एक नया संशोधन लाया गया। विदेशी व्यापार महानिदेशालय द्वारा अगले वर्ष के लिए जो है विदेशी व्यापार नीति की घोषणा की गई। विदेशी व्यापार नीति 2023 में संशोधन किया गया। साथियों, जो आज की पहली घटना जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हमें लगी। दूसरी घटना मित्रों, गुजरात की पहली तटीय पक्षी गणना शुरू की गई। साथियों, गुजरात सरकार ने 3 से 5 जनवरी तक जामनगर में समुद्री उद्यान एवं अभयारण्य में जो पक्षी थे, इन पक्षियों की जो है मित्रों गणना शुरू की गई। इसके पीछे कहीं ना कहीं से वहां की जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसको सुधारने के लिए सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कदम लिया गया और पक्षियों की गणना लगाकर इससे सरकार आंकड़ा लगाएगी कि इस साल कितने पक्षी हैं, या पक्षियों की मृत्यु क्यों हो रही है, या पक्षियों की संख्या क्यों लगातार घट रही है। इन सब तमाम बिंदुओं पर कुल मिलाकर गुजरात सरकार की इस परियोजना से पर्यावरण का जो असंतुलन है उसको जो है संभालने का प्रयास किया जाएगा। साथियों, अगली जो घटना है, उड़ीसा में बेमौसम बारिश से प्राकृतिक आपदा घोषित किया गया। साथियों, देखिए होता क्या है, उड़ीसा बंगाल की खाड़ी से जितने भी तूफान निकलते हैं, इसका जो है सीधा प्रभाव उड़ीसा पे पड़ता है। साथियों, तो ऐसी स्थिति में 2023 में दिसंबर 2023 में जो है भयंकर बेमौसम बारिश हुई थी उड़ीसा में। इसका जो है प्रभाव सीधे किसानों पे पहुंचा था और किसानों की फसलें नष्ट हो गई थी। साथियों, इसके लिए वहां के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने भुवनेश्वर में एक बैठक करके और वहां जो कृषि विभाग है वहां पे एक दिशा निर्देश जारी किया, एक घोषणा जारी की और इसमें कहा गया कि बेमौसम बारिश जो होती है उड़ीसा में, इसको प्राकृतिक आपदा घोषित करके किसानों को जो इस बारिश से नुकसान होता है, किसानों को सीधे लाभ उनके पास पहुंचाया जाए अधिकतम, इसलिए इसको प्राकृतिक आपदा घोषित करने का कार्य किया गया। साथियों, आगे जो है चौथी घटना इस आज की, संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी। मित्रों, संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी जो है UNRW, ये बंद होने की कगार पे है। साथियों, इसके पीछे रीजन क्या है? फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए यह एक राहत संस्थान था, एक सुविधा उनको उपलब्ध कराता था, उनको सहायता उपलब्ध कराता था। पश्चिमी तट व गाजा पट्टी में फिलिस्तीन शरणार्थियों की सेवा के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी जो थी, इसको कहीं न कहीं से ऐसी झंझावात की स्थिति में, तनावपूर्ण स्थिति में जो है संयुक्त राष्ट्र को अपना कदम उठाना पड़ा, यानी इस संस्थान को बंद करना पड़ा, इस राहत व्यवस्था को वहां से वापस बुलाना पड़ा। नासा ने मित्रों अगली 5वीं घटना जो है, नासा ने मंगल हेलीकॉप्टर ड्रोन लॉन्च किया। देखिए साथियों, नासा इसके पहले जो है अभी नासा वहां पे अपने कई हेलीकॉप्टर्स भेज चुका है, यानी कहने का मतलब मिशन भेज चुका है वहां की जानकारी के लिए। और अगला जो है अभी जो है अगला जो हेलीकॉप्टर ड्रोन लॉन्च किया है उसका नाम है मार्च चापर। तो मार्च चापर जो है ये इंजेन्यूटी हेलीकॉप्टर का जगह लेगा। इंजेन्यूटी हेलीकॉप्टर का जगह कौन लेगा? मार्च चापर। अभी जो है नासा ने इसको लॉन्च किया है। तो यह 5वीं घटना आज की। मित्रों, अगले डेट में एक महाराष्ट्र सरकार ने लड़की बहन लाभार्थी सूची की समीक्षा की। साथियों, 2 जून 2024 में लड़की बहन लाभार्थी योजना चलाई गई थी। इसमें जो है पिछड़े और यूं कह लीजिए कि
शोषित वर्ग की बच्चियों को मंथली जो है, महिलाओं को मंथली जो है इनको सहायता राशि दी जाती थी, और उसमें कुछ गड़बड़ी हुई जिसकी वजह से महाराष्ट्र सरकार ने लड़की बहन लाभार्थी सूची की समीक्षा की कि सूची में किनको लाभ मिल रहा है, किनको नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति में समीक्षा करके अब इनको पुनः से लाभ प्रदान करने का काम महाराष्ट्र सरकार करेगी। साथियों, ये जो है आज की 6वीं घटना थी। साथियों देखें, इस तरह से आज की जो घटनाएं हैं, इनमें से पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट घटना थी, गुजरात में पहली तटीय पक्षी जो गणना है। दूसरी, उड़ीसा में बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित की गई। संयुक्त राष्ट्र अवकार एजेंसी जो है बंद होने की कगार पे है। चौथी घटना, नासा ने जो है मार्च चॉपर नाम का जो है हेलीकॉप्टर लॉन्च किया। तो मित्रों, ये घटनाएं आपको परीक्षा की दृष्टि से काफी लाभप्रद हैं। जय हिंद साथियों।